दाल फ्राई खाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ढाबा स्टाइल में जो दाल बनती है उसका मज़ा घर में नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आज की इस रेसिपी में आप अपने घर में इजी तरीके से ढाबा स्टाइल में माश की दाल बना सकते हैं। अल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो माश की दाल बनाने के लिए मैंने 2 कप माश की दाल ली थी। उसको मैंने पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। तो इसके बाद फर्स्ट स्टेप करना है, इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। इसे मैंने दाल को बॉयल करना है। मैंने नमक डाला है, अदरक को मैंने मोटा करके कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया और साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दूंगी। पानी से ही बॉयल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने जो माश की जो दाल भिगो के रखी थी वो हमने डाल दी। पर आप कहेंगे कि मैंने अदरक को पहले क्यों इस तरह डाल दिया। अदरक डालने से ये होता है कि जो माश की जो दाल होती है ना, बाज़ लोगों को गैस की प्रॉब्लम पैदा कर देती है और ये कहते हैं कि इससे बादी हो जाती है। तो अदरक हमने इसलिए डाली है कि ये जो बादी वाला जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। खाने से किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा गैस का। पर दाल को हमने 80% बॉयल करना है, इतना बॉयल नहीं करना। और अब ये देखिए इसके ऊपर जो जाग सी आ रही है तो मैंने इसके ऊपर से ये जाग उतार देनी है। दाल को मैं बॉयल कर रही हूँ तो साथ ही मैं अब इसका जो मसाला भी साथ बना लूँगी। इसके लिए मैंने जो ली है मिट्टी की हांडी और उसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और 1 प्याज जो है मैंने कटिंग करके इसमें अंदर डाल दी। जी, हमारी दाल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरे गार्डन पे लगे हुए हैं तो मैं इसे अपने खानों में ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे खाने का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। साथ ही दाल को भी देखना है कि 80% कुक हो जाए तो इसका पानी निकाल देना है। तो ये 80% तो जी कुक हो चुकी है, तो अब मैंने इसका पानी निकाल देना है। और साथ ही जो हम मसाला बना रहे हैं इसके अंदर मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो हल्की सी ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने टमाटर डाल देनी। अच्छा, ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इसका मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने डाल देना है। इसलिए किया है कि टमाटर का कोई छिलका ना नज़र ना आने, फिर इससे ना दाल देखने में अच्छी। मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं जो आम जो हम घर में जो डेली जो अपने खाने में यूज़ करते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर और साथ ही मैंने हल्दी डाल दिया और जो ग्रीन चिलीज थी ना उसे मैंने कट करके डाल दिया। तो स्पाइसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इसमें जो चिली पाउडर है ज़्यादा डाल सकते हैं या ग्रीन चिलीज ज़्यादा डाल लें। मैंने इसका जो मसाले को अच्छी तरह भूनना है, इतना भूनना है कि इस जो मसाले का जो है ना ऑयल नज़र आने लग जाए। ये भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो इसके अंदर जो हमने बॉयल जो दाल की थी वो डाल देनी है और इसको हमने 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद 2 कप पानी डाल के इसे बॉयल करने के लिए रख देना है। इतने मज़े की दाल बनती है ना कि यकीन जानें कि आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आपका दिल करेगा आप इसी स्टाइल में दाल बनाएं। दाल जब भी बनाए ना आप मिट्टी की हांडी ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी की हांडी में बनाने से ना खाने का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ा आता है। 2 कप पानी के डाल दिए हैं और इसे मैंने कवर करके रख दिया और 10 मिनट के बाद तो हमारी जो दाल जो है रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब मैं सर्विंग डिश में डालूंगी और साथ ही मैं धनिया जो कटिंग करके ऊपर डाल दूंगी। तो ये रही थी मेरी आसान सी इजी सी रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये दाल कैसी बनी। याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।